हेलो दोस्तों, मैं अमृत कुमार आज एक खुशखबरी के साथ आए हुए हैं। वह खुशखबरी है एसएससी जीडी के द्वारा या एसएससी रिक्वायरमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें विशेष रूप से ध्यान देते हुए हर साल की भांति इस वर्ष भी या इस साल भी देखा जाए तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भर्ती में कितने पदों पर किए जाएंगे और किस किस आधार पे हम लोग इस पद को भर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके, और यह हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसमें कुल पद लगभग नोटिफिकेशन के आधार पर जो जारी किया गया है उसमें लगभग 30,000 पदों पर लगभग भर्तियां निकाली गई है। और यदि हम लोग ध्यान देंगे कि यह आवेदन हम लोग कब से कर सकते हैं, तो आवेदन करने का जो हमारा दिनांक है वह 27 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक हम इसको कर पाएंगे। और आगे देखेंगे हमारा आयु क्या होगी। आयु होगी हमारा 18 वर्ष से लेके 23 वर्ष के बीच, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए एक विशेष रूप से देखा जाए तो जनरल को छोड़ के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष रूप से 2 वर्षों के को छोड़कर अब 3 वर्षों के लिए विशेष रूप से छूट दी गई है, जिसमें एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष के लिए दिया गया। कितना दोस्तों? 5 वर्षों के लिए। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष से लेके 26 वर्ष तक हम लोग क्या कर सकते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एसटी एससी के लिए उम्र की सीमा क्या होगी, 18 से लेके 28 वर्ष तक। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, केवल 10th पास। बिल्कुल आप सही सुने, केवल क्या होना चाहिए, 10th पास। जो उम्मीदवार इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारी अब इसके बाद शारीरिक दक्षता भी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो शारीरिक दक्षता में देखा जाए तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष रूप से देखा जाए तो पुरुषों के लिए, विशेष रूप से पुरुषों के लिए तो 170 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। लेकिन महिलाओं के लिए देखा जाए तो 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। लेकिन एसटी एससी के लिए जिस प्रकार से आयु पे छूट दी जाती है, उसी प्रकार से हमारी शारीरिक दक्षता पे एसटी एससी के लिए भी विशेष छूट दी जाती है, जिसमें पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है, लेकिन महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। साथ ही देखा जाए तो इसका जो वेतन होगा वह वेतन होगा 21,700 से लेकर 69,100 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर देखेंगे, और आगे क्या देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हमारा ये जो चरण होगी, किस प्रकार से हम चरण पे इसको फॉर्म को अप्लाई करके आगे बढ़ चरण बाय चरण किस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं परीक्षा के चरण की ओर, और हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम की प्रक्रिया होगी। एग्जाम की प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर बेस पर आपको एग्जाम दी जाएगी, ठीक है, जिसमें विशेष रूप से देखा जाए तो आपको रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन जो 40 मार्क्स के रहेंगे, अर्थात कहा जाए तो हर एक क्वेश्चन कितने, 2 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें जीके जीएस से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, और इंग्लिश या हो या हिंदी हो, कोई भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात कहा जाए तो हमारा जो नंबर रहेगा वो 160 नंबर का रहेगा, जिसमें हमारी समय की जो अवधि रहेगी वह 60 मिनट की रहेगी। कितना दोस्तों? 60 मिनट की। इस 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, लेकिन हर एक क्वेश्चन कितना रहेगा, 2-2 मिनट का रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस पे देख लिए। अब कंप्यूटर बेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल टेस्ट देखेंगे। फिजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आपको पुरुष के लिए, महिला के लिए टेस्ट को एग्जाम के पास करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दौड़ दिखलानी पड़ेगी, सारी दक्षता दिखानी पड़ेगी कि किस आधार पे आप अपने दौड़ को कंप्लीट कर पाते हैं। उसकी एक समय अवधि होती है, जो समय अवधि है पुरुषों के लिए देखा जाए तो 5 किलोमीटर की दौड़ी जाएगी सिर्फ 24 मिनट में। कितनी? 24 मिनट में। लेकिन महिलाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें 8.5 मिनट का समय लगभग दिया जाएगा। अब क्या होगी, तीसरा जो हमारा परीक्षा के चरण रहेगी वो होगा मेडिकल टेस्ट। उस मेडिकल टेस्ट के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, आपके शरीर की दक्षता की जांच की जाएगी
कि आपका कोई अंग किसी रूप से टूटा हुआ हिस्सा नहीं है या किसी रूप से कुछ हिस्सा खराब तो नहीं है, जिसकी क्या कर दी जाएगी, जांच कर दी जाएगी। अब तीनों चरण में जब आप आगे की ओर पास कर जाते हैं तब क्या होगी, दस्तावेज की जांच की जाएगी। दस्तावेज का मतलब होता है आपके जितने भी कागजात है, जिस आधार पर इस को आपने अप्लाई किया था उस कागजात के बारे में आपको क्या कर दी जाएगी, जांच की जाएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस परीक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि हर समय एसएससी जीडी के माध्यम से जब भी फॉर्म को अप्लाई करते थे तो 2 से 3 महीना का समय को दिया जाता था। लेकिन एक विशेष खुशखबरी ये भी बतला देना चाहता हूँ, एक एसएससी जीडी ने एक विशेष खुशखबरी दे दी है कि आपका जो एग्जाम होगा वह एग्जाम होगा जनवरी से फरवरी के बीच। अर्थात देखा जाए तो अब आप अप्लाई कब कर रहे हैं, अगस्त में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अर्थात 4 महीना का आपको क्या कर दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, जो आपके लिए एक बेहतर खुशखबरी के रूप में है और आप इसको एक अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, और हम क्या करने वाले हैं, एक विशेष बैच के रूप में आने वाले हैं जो एक एक करके रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ और हिंदी या हो जाए इंग्लिश, इसके बारे में हम एक विशेष रूप से बैच लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।